Good evening all. Today we will discuss about how to maintain midbrain health. मिड ब्रेन जो है ये हमारे ब्रेन स्टेम का एक स्मॉल और वाइटल पार्ट है जो विजुअल एंड ऑडिटरी प्रोसेस में देखने में, सुनने में, हमारी मोटर कंट्रोल में और स्लीप वेक साइकिल्स को रेगुलेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें एडिक्वेट स्लीप लेनी चाहिए, अपनी कोग्निटिव एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए, मीन्स अपने सोशल एनवायरनमेंट को, अपने फैमिली एनवायरनमेंट को, होमली अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, फिज़िकल एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। मिड ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं? विजुअल एंड ऑडिटरी प्रोसेस, ये हमें देखने में हेल्प करता है और सुनने में हेल्प करता है। मिड ब्रेन जो है इससे विजुअल एंड ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है, मिड ब्रेन हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है विजुअल एंड ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करता है और रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस करता है, जैसे जर्किंग योर हैंड अवे फ्रॉम हॉट स्टोव। जैसे हमारे हाथ पे कुछ गर्म लगता है तो हम अपना हाथ जर्क करते हैं, जो हमारे मिड ब्रेन का रिस्पॉन्स होता है। स्लीप वेक साइकिल, मिड ब्रेन जो है ये अदर ब्रेन स्टेम से इंट्रैक्ट करता है, अदर ब्रेन स्टेम स्ट्रक्चर से, और उसके साथ इंट्रैक्ट करके हमारा स्लीप वेक साइकिल जो है उसको रेगुलेट करता है। सेंसरी रिले, इट एक्ट एज अ सेंसरी रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ये एक सेंसरी रिले स्टेशन की तरह एक्ट करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन, बीच में इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है। ऑटोनॉमिक फंक्शन, ऑटोनॉमिक फंक्शन क्या है? इट कंट्रीब्यूट टू रेगुलेटिंग वाइटल फंक्शंस। ये हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शंस जो है उसको रेगुलेट करता है, जैसे पेन, ब्रीदिंग एंड अलर्टनेस इन कंजक्शन विद अदर ब्रेन स्टेम कंपोनेंट्स। जैसे अदर ब्रेन स्टेम कंपोनेंट्स हैं उसके साथ कंजक्शन में ये पेन, सॉरी, ऑटोनॉमिक फंक्शंस जो हैं ये वाइटल फंक्शंस जो हैं उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, जैसे पेन, ब्रीदिंग, अलर्टनेस जो है उसको परसीव करता है और उसको इंटरप्रेट करता है और उसके रिस्पॉन्स में जो है रिएक्शन प्रोड्यूस करता है ब्रेन स्टेम कंपोनेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके। मेंटेनिंग मिड ब्रेन हेल्थ, मिड ब्रेन हेल्थ जो है उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? एडिक्वेट स्लीप, गेटिंग इनफ स्लीप जो है ये ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी क्रूशियल है। जो मतलब अगर हम अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं देंगे, एडिक्वेट स्लीप नहीं लेंगे, तो उससे हमारा स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब होता है, जिससे हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और हमारी जो बॉडी की डाइजेशन है, अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। देयरफॉर हमें एडिक्वेट स्लीप लेनी चाहिए। कोग्निटिव एक्टिविटीज़, कोग्निटिव एक्टिविटीज़ क्या है? एंगेजिंग इन मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़। मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें इन्वॉल्व होना है, उसमें इन्वॉल्व करना है अपने आप को। जैसे कोग्निटिव एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जैसे रीडिंग, पज़ल सॉल्व करना, मेमोराइजेशन एंड जो है इससे क्या है, हमारी ब्रेन की और कोग्निशन हेल्थ जो है वो मेंटेन होती है और हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है। फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्सरसाइज क्या है? रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी जो है ये हमारे ब्रेन को जो ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव करती है और ओवरऑल ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करती है। हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट, अ बैलेंस डाइट रिच इन न्यूट्रिएंट्स। हेल्दी डाइट, जैसे हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जो न्यूट्रिएंट रिच है, पर्टिकुलरली ग्लूकोज रिच है, विच द ब्रेन रिलाइज ऑन फॉर एनर्जी। जिसमें मतलब न्यूट्रिएंट रिच डाइट जो है, हमारा ब्रेन जो है एनर्जी के लिए, हमारी एनर्जी कंज्यूम करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए अपने डाइट पे डिपेंड होता है, अपनी डाइट जो है उस पे रिलाई करता है। देयरफॉर हमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं, न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेनी चाहिए हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट,
क्रॉनिक स्ट्रेस जो है ये हमारे ब्रेन पे नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। देयरफॉर हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है। जैसे मेडिटेशन जो है दिस इज़ बेनिफिशियल। सोशलाइजेशन, इंटरेक्टिंग विद अदर्स। सोशलाइजेशन क्या है? दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, सोशल एक्टिविटीज़ में इंगेज होना, जिससे क्या है ब्रेन हेल्थ इम्प्रूव होती है, हमारी इंटेलिजेंस इम्प्रूव होती है, हमारी सोशल इंटरेक्शन, हमारी टॉकिंग एबिलिटी, लिसनिंग एबिलिटी, हमारी दूसरों को अंडरस्टैंड करने की, दूसरों का बिहेवियर इंटरप्रेट करने की, दूसरों की हेल्थ इंटरप्रेट करने की एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। वी आर अ हेल्थ वर्कर, तो हमें बहुत सारे टास्क होते हैं दूसरों को इंटरप्रेट करने के, ऑब्ज़र्व करने के, तो उसमें हमें हेल्प मिलती है। दिस इज़ ऑल अबाउट मिड ब्रेन हेल्थ। मिड ब्रेन जो है ये हमारे ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देयरफॉर वी शुड बी वेरी कंसर्न टू मेंटेन आवर health of midbrain, which help to improve the functioning of our brain. Thank you all.